नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस समय की सबसे दुखद खबर है ये कि नेशनल जनमत के संपादक नीरज पटेल की माता जी SGPI में एडमिट हैं और उनकी तबीयत बहुत नासाज है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोग आसपास में हैं तो उनके बारे में जानें। और अस्पताल में नीरज ने ये सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें आई है, नीरज की माताजी अस्पताल में हैं और हम सब लोग दुआ कर रहे हैं कि उनकी माताजी जल्दी से ठीक हो जाएं। और इस समय की दुखद खबर है। अब बात आज की पॉलिटिकल खबर की। खबर ये है कि क्या आप लोग को भरोसा है, आप लोग कमेंट करके बताइए कि बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी ने ओबीसी का अपमान किया है और जितने लिस्ट हैं जो लोग विदेश चले गए हैं, जिन पर बैंक का लोन है, जिनको भगोरा, खुद सरकार कह रही है, हम नहीं कह रहे हैं। मेहुल चौकसी के खिलाफ इंटरपोल की नोटिस थी पहले, जो अब खत्म हो गई है। विजय माल्या के लिए सरकार कई बार कह चुकी है कि हम उनको लाएंगे, लेकिन आप लोग बताइए, उनको बीजेपी कह रही है कि ओबीसी, इसका मतलब है कि SC ST OBC की राजनीति जो है अब वो चरम पर है और लोगों में समझ बढ़ी है। अब कोई SC ST OBC को बरगला नहीं सकता है। कई लोग कह रहे हैं कि मैं राहुल गांधी का विरोध कर रहा हूं, मैं RSS का एजेंट हो गया। नहीं भैया, हम किसी के न एजेंट हैं न किसी के प्रवक्ता हैं। सवाल ये है, मैंने सिर्फ इतना कहा कि जो बिल था ये, जिस वजह से उनकी सदस्यता गई है, ये जो आदेश है ये सुप्रीम कोर्ट ने दिया था 2013 में। इसको लेकर खुद UPA 2 की सरकार थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, वो एक अध्यादेश ला रहे थे कि नहीं, ये ठीक नहीं है कि किसी की सदस्यता समाप्त हो जाए और 6 साल तक कोई चुनाव न लड़े। लेकिन उस समय राहुल गांधी इतने दबाव में थे मीडिया के और यंग मैन बन रहे थे। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, इन सब के दबाव में थे और उन्होंने वो बिल फाड़ दिया और इस देश ने एक सबसे ज्यादा सेकुलर, संवैधानिक, गरीब, शोषित, वंचित, पिछड़ों के नेता, जिसको इस देश के सारी मीडिया ने बदनाम किया ताउम्र, उसके बाद आज भी वो सत्ता में बने हुए हैं और जिनके चरवाहा विद्यालय से तमाम बच्चे निकले, जिन्होंने बहुजनों को सोचने, समझने, राजनीतिक अधिकार दिया। मान्यवर कांशीराम साहब की तरह मान्यवर कांशीराम साहब ने तो पार्टी बनाई, बड़ी लकीर खींची, लालू यादव जनता दल में थे, तो वो पिछड़े समाज से आते थे, तो पूरे देश में SC ST OBC के नेताओं को उन्होंने सम्मान दिया। तो हम लोग ये कह रहे थे कि इस वजह से राहुल गांधी आज उस चपेट में फंसे हैं। रही बात कांग्रेस की, तो सोचिए, एक बात तो है, ये बात तो फैक्ट है कि कांग्रेस के दौर में सिर्फ SC ST OBC नेताओं को फंसाया जाता था। मैं तो नाम गिना दूंगा, सीताराम केसरी के साथ क्या हुआ, जगनमोहन रेड्डी के साथ क्या हुआ, जो आज मुख्यमंत्री हैं आंध्र प्रदेश, उनको जेल में डाला गया, शिबू सोरेन को जेल में डाला गया, मायावती जी के खिलाफ जांचें चली लंबे समय तक, मुलायम सिंह यादव को परेशान किया गया। ये मानसिक रूप से परेशान किया जाता है। आपके खिलाफ इनकम टैक्स, ED, आय से अधिक संपत्ति की जांच चलेगी। ये जब तक कांग्रेस थी तब तक यही चलता रहा। लेकिन जब से, सोचिए, ये भी सही है, UPA 2 में बेनी प्रसाद वर्मा साइड कर दिए गए, रामविलास पासवान साइड कर दिए गए, लालू यादव साइड किए गए अपने सत्ता के अहंकार पर थी। और कौन लोग इनके नेता थे? कपिल सिब्बल, मनीष तिवारी, कहां गए ये लोग? आनंद शर्मा, P चिदम्बरम, सारे के सारे जनरल कैटेगरी के नेताओं को इन्होंने खुली छूट दे रखी थी। एक तरफ OBC के अधिकार खत्म हो रहे थे, नीट जैसे एग्जाम लाए जा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ चिदम्बरम ग्रीन हंट चला रहे थे, आदिवासियों का कत्लेआम हो रहा था। ये सब भूलने की बात है। प्राइवेटाइजेशन लाया जा रहा था। इसी के सत्ता पर चढ़कर बीजेपी आई और आई तो आज वो डाइवर्सिटी की बात कर रही है। लेकिन सवाल है कि क्या बीजेपी जिस OBC की बात कर रही है, सवाल है कि बीजेपी क्यों नहीं, केंद्र में सरकार है, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, 3 ऐसे राज्य हैं, वहां रिजर्वेशन 27% नहीं OBC को क्यों नहीं लागू करती है? तो चलिए, देर सवेर ही सही। अब लोग देखिए, राहुल जिस कानून के तहत अयोग्य साबित हुए वो कांग्रेस नहीं बनाया, बोले एकनाथ शिंदे। तो राहुल गांधी की सांसदी जाते ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के सेक्शन 8 से इसको बताया अल्ट्रा वायरस। अब जब इन पर पड़ी है तो ये उस कानून का विरोध कर रहे हैं।
तो ये तो सबसे बड़ा सवाल है ना, क्या आप पत्रकार के तौर पे सच नहीं बोले? क्या चाहते हैं आप लोग कि मैं भी प्रवक्ता बन जाऊं किसी पार्टी का? मैं इस देश के संविधान के साथ हूं, शोषित वंचित समाज के साथ हूं। तो ये समझना पड़ेगा। और इस पूरे मामले में आज जो भी चल रहा है उसमें कांग्रेस की भूमिका बहुत ही खतरनाक है। कांग्रेस ने ये वो तमाम जगह लूफहोल्स दिए हैं जिसका फायदा उठाया जा रहा है। मोदी जी के राज में यही हो रहा है कि जो भी इनकम टैक्स ईडी की चपेट में आ रहा है वो विरोधी है। मोदी जी जात पात नहीं करते हैं, विपक्ष देख के हमला करते हैं, जबकि बाकी लोग जात पात करते थे। तो ये सबसे बड़ा सवाल है जो आपको समझना चाहिए। अब हम आते हैं कोलोजियम पर। सोचिए किस तरह से कोलोजियम के बारे में वीडियो सुनिए। सवाल ये उठता है कि मैं ऑनरेबल जस्टिस श्री नागू साहब के ऊपर मैं एलिगेशन लगाऊं कि आप एज ए कोलोजियम का मेंबर होते हुए एक भी SC/ST को आपने नाम रिकमेंड नहीं किया। क्या मैं ये एलिगेशन लगाऊं? क्या ये उचित होगा इस बड़ी कोर्ट में? मैं क्या ये एलिगेशन लगाऊं कि हमारे कॉलेजियम की आजादी के बाद से आज तक SC/ST की जननियुक्त नहीं किया गया इस कॉलेजियम के द्वारा? क्या मैं ये एलिगेशन लगाऊं इस कोर्ट में? क्या ये उचित होगा? फिर भी माननीय न्यायालय का और आदेश है, माननीय न्यायालय का आदेश, मैं ये एलिगेशन लगाऊं? उस दिन जो बहस हुई थी, क्या मैं उसे फिर से रिपीट करूं कि इस कोर्ट में भी भाई भतीजावाद और पक्षपात है? मैंने उस दिन कहा था इस बात को ऐसा कोई एलिगेशन उस एप्लीकेशन में नहीं है। मैं एलिगेशन में बता रहा हूँ। आज इस 17 हमारे संविधान का कहता है छुआछूत अनटचेबिलिटी को अंत किया जाना चाहिए। लेकिन ये कुर्सी सिर्फ एक जाति के लिए बनी हुई है क्या? एक ये SC/ST की बैठेंगे तो क्या छूट हो जाएगा ये कुर्सी? लेकिन आपने इसको रिकमेंड नहीं किया। मैं बताता हूँ कि इस न्यायपालिका में कितना भाई भतीजावाद है। ऑनरेबल जस्टिस अरुण मिश्रा साहब है, ऑनरेबल जस्टिस अरुण मिश्रा साहब है, अपने भतीजा श्री विशाल मिश्रा साहब को। तो सोचिए कोर्ट में भी अब लोग SC/ST OBC रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं। आज दिलीप मंडल ने एक तंज किया है कि सुप्रीम कोर्ट में 3 जज ऐसे हैं जिनके पिताजी जज नहीं थे। मैं कोलोजियम सिस्टम को फिर भी खराब नहीं मानता हूं। और एक और वीडियो आप देखिए जिस तरह से लगातार सोशल मीडिया पर वायरल है। चंद्रशेखर के इस वीडियो में दम है। अभी 15 तारीख अभी मैं भूला नहीं, वो खून क्या जितेंद्र मेघवाल को भूल गए हो क्या? ओम प्रकाश रंजन को भूल गए हो क्या? जब उनका परिवार मुझसे मिलता है, तीनों का परिवार, तो पहले गले लगा के चिन्हाड़ के रोका। बताओ उनको क्या जवाब दूं कि मेरा समाज गुलामी छोड़ना नहीं चाहता? क्या जवाब दूं उनको? बताओ क्या जवाब दूं इंदर मेघवाल के पिताजी को जिसपे उसके बाद भी हमला हुआ उसके चाचा पे और मुख्यमंत्री? तो सोचिए आज कांग्रेस शासित राज्य हैं, आप कैसे दूध का दूध धुला कहेंगे? मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, मध्य प्रदेश में भी उनकी थी लेकिन वो अब हट गई। इन राज्यों में भी कांग्रेस कभी भी SC/ST OBC लीडरशिप से गठबंधन नहीं करती है। कैसे जीतेगी चुनाव? इस तीनों राज्यों में बीजेपी को वो मौका दे रहे हैं। सोचिए, तो लगातार SC/ST OBC के रिप्रेजेंटेशन देना होगा। बीजेपी यही लीड लेती है। वो अनुप्रिया पटेल, निषाद, उपेंद्र कुशवाहा, रामविलास पासवान, तमाम SC/ST OBC दलों से गठबंधन करती है और ये कांग्रेस नहीं करती है जहां वो मजबूत है। वहीं वो तमाम विपक्षी दलों के खिलाफ भी चुनाव लड़ती है। अगर बिहार में RJD ने सीट नहीं दिया तो चुनाव लड़ जाएगी, सपा बसपा ने नहीं दिया तो यूपी में चुनाव लड़ जाएगी। तो कांग्रेस की राजनीति बहुत अलग टाइप की है, वो समझ में ही नहीं आता है। फिलहाल बीजेपी उससे 2 कदम आगे इसलिए है क्योंकि वो गठबंधन करती है, SC/ST OBC की राजनीति समझती है और अब तो उसको हथियार भी बनाने लगी है। वैसे बीजेपी ने जो ये कहा है कि OBC की आलोचना, OBC को बदनाम किया गया, दरअसल एक भी भगोड़ा OBC का नहीं है। ये सबसे बड़ा सवाल है। और अंत में जाते जाते आकाश आनंद जी की शादी है, जो सिद्धार्थ हैं, अशोक सिद्धार्थ, उनकी जो बेटी हैं, जो डॉक्टर हैं प्रज्ञा, उनसे उनकी शादी है। कुछ तस्वीरें आप देखिए। उनके कहा जा रहा है कि बौद्ध रीति रिवाज से ये शादी होगी। ये मेहंदी की तस्वीरें हैं। 26 मार्च को गुड़गांव में ये शादी हो रही है। तो ये भी एक खबर है जो ये देखिए, ये तस्वीरें सब सोशल मीडिया पर तैर रही है
और आकाश आनंद की शादी है। तो ये तमाम बड़ी तस्वीरें हैं और अखिलेश यादव ने कहा है कि ये जो जाति सूचक शब्द है उसका क्या होगा। और एक बात तो है, सोचिए मायावती जी ने इस्तीफा दिया था तब कोई विपक्षी दल एकजुट नहीं हुए थे कांग्रेस के साथ। आज सारा बहुजन दल उनके समर्थन में है, लेकिन सवाल है कि कांग्रेस जब अपने सबसे बुरे वक्त में है तब SC ST OBC की याद आ रही है, अभी भी नहीं आ रही है याद। सवाल है कि क्या राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में कांग्रेस को SC ST OBC दलों से गठबंधन नहीं करना चाहिए? चंद्रशेखर रावण को आप दरकिनार कर देंगे, BSP को दरकिनार कर देंगे। तो बीजेपी की पॉलिसी है कि या तो हम आए या बीजेपी आए। कांग्रेस की पॉलिसी है या तो हम आए या बीजेपी आए, बीच में किसी के लिए जगह नहीं है। और इसी वजह से जब तक कांग्रेस की ये पॉलिसी रहेगी बीजेपी जीतती रहेगी। और कांग्रेस को लगता है कि मुस्लिम वोट हमारे साथ है। आज एक बड़ी घटना हुई है, कर्नाटक में 4% रिजर्वेशन था मुसलमानों को OBC कैटेगरी में, वो खत्म कर दिया गया। वो लिंगायत और बोकालिंगा कम्युनिटी को दे दिया गया है। तो हो सकता है कि OBC आरक्षण से मुसलमानों को बाहर कीजिए, एक बड़ा कार्ड खेल सकती है बीजेपी जाति जनगणना के नाम पर। लेकिन इसके लिए कहीं ना कहीं जो अशराफ मुसलमान है, जो सवर्ण मुसलमान है, जो जनरल कैटेगरी के मुसलमान है, उनकी बड़ी अंडरस्टैंडिंग है। वो लोग अब तक नहीं मान रहे थे कि हमारे यहाँ जातिवाद है, एजुकेशनल बैकवर्डनेस है, शैक्षणिक बैकवर्डनेस है। तो आज ये काम भी कर दिया है बीजेपी ने कर्नाटक में। कहीं ऐसा अगर यूपी बिहार में करती है बीजेपी तो पूरा खेल पलट जाएगा। आप सोचिए अगर बीजेपी ने कह दिया कि हम जाति जनगणना कराएंगे लेकिन OBC रिजर्वेशन से मुसलमानों को बाहर करेंगे, तो कितना बड़ा पोलराइजेशन हो जाएगा। इसलिए कह रहा हूं कि SC ST OBC को आपस में एकजुट रहना चाहिए। अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए बोलिए, एकजुट रहिए। जो लोग आपको धर्म के आधार पर बांट रहे हैं या जाति के आधार पर बांट रहे हैं, वो समझिए कि वो आपके आने वाली नस्लों के दुश्मन है। SC ST आप किसी भी धर्म के हो, आपका धर्म निजी मसला है। आपके संवैधानिक अधिकार SC ST OBC के रूप में सुरक्षित हैं। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।